अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान इलीगल तौर पर रहने वाले अजनबियों के खिलाफ कार्रवाई में 10,000 से भी ज़्यादा गैर कानूनी अजनबियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में बताया गया कि चेकिंग कार्रवाइयाँ 5 से 10 मई तक जारी रही, जिसमें 10,850 गैर कानूनी अजनबियों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6,565 से ज़्यादा इकामा लोगो वायलेट करने वाले अजनबी गिरफ्तार हुए, जबकि 3,012 ऐसे अजनबी गिरफ्तार हुए जो कि बॉर्डर लॉ को वायलेट करके सऊदी अरब में रह रहे थे। 1,273 ऐसे अजनबी वर्कर गिरफ्तार हुए जो कि इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे। 289 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी अरब की सरहद पार करके सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें 35% यमनी, 47% इथोपी और 8% बाकी नेशनलिटी के लोग थे। इसके अलावा 14 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि सऊदी अरब में लीगल तौर पर रहने वाले अजनबियों को ट्रांसपोर्ट और रहने की सुविधा दे रहे थे। सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्करों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जिनमें डोमेस्टिक वर्कर होते हैं और कमर्शियल यानी कंपनी में काम करने वाले वर्कर होते हैं। घरेलू वर्करों में ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार, बावर्ची, फैमिली टीचर वगैरह शामिल है, जबकि ट्रेड वाले प्रोफेशन दूसरी कैटेगरी में आते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक सवाल किया गया जिसमें पूछा गया कि साइक खास का इकामा रिन्यू कराने का तरीका क्या है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि साइक खास के इकामा के रिन्यूअल के लिए वर्कर के कफील को चाहिए कि वो अपने अबशर अकाउंट के जरिए इकामा रिन्यू कराने की कार्रवाई करे। अबशर अकाउंट से इकामे के रिन्यूअल की कमांड देने से पहले वर्कर के इकामा की फीस अदा करनी होगी, जो बैंक के जरिए अदा की जाती है। फीस अदा करने से पहले इकामा रिन्यू नहीं हो सकता। साइक खास यानी फैमिली ड्राइवर या इसी कैटेगरी में आने वाले बाकी वर्करों की सालाना फीस सिर्फ 500 रियाल होती है, जबकि इन पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से सऊदेशन की फीस नहीं ली जाती। इसलिए इनके इकामों को डायरेक्ट जवाजात से रिन्यू कराया जाता है, जबकि कमर्शियल यानी कंपनी के वर्करों के इकामे का तरीका अलग है। इनको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हुआ करता था, कि फीस अदा करने के बाद ही इकामे को जवाजात से रिन्यू कराया जा सकता है। इसी तरह से जवाजात से डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से एक सवाल ये किया गया जिसमें पूछा गया कि घरेलू वर्कर जो कि छुट्टी पर वतन गया हो उसके खुरुज वदा यानी एग्जिट रेंटरी वीज़ा को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इस पर जवाजात का कहना था कि सऊदी अरब से बाहर गए हुए गैर मुल्की वर्करों के कामों को फ़िलहाल बढ़ाया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्कीम चली हुई है। इसके लिए वर्कर के स्पॉन्सर को चाहिए कि वो फ़ीस अदा करके एग्जिट रेंटरी वीज़ा या फिर इकामे को अबशर अकाउंट के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि कोविड के बाद से इस तरह की सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है, वरना तो इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जिन लोगों की छुट्टी ख़त्म हो गई उनकी छुट्टी नहीं बढ़ाई जाती थी। ज़हरान मॉल मैनेजमेंट ने कहा कि आग पर काबू पाने के बाद मॉल को अगली हिदायत तक बंद रखने का फैसला किया गया है। मॉल मैनेजमेंट ने कहा कि आग के असर को ख़त्म करने और नुकसान का जायज़ा लेने के लिए कई महीने लग जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि ज़हरान मॉल ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें जुमे को आग लग गई थी। ज़हरान मॉल 250,000 स्क्वायर मीटर के एरिया पर बना हुआ है, जिसमें लगभग 500 दुकानें और बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ और रेस्टोरेंट के अलावा सिनेमा हॉल्स हैं। सऊदी अरब में बीती शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामलों में थोड़ी कमी देखी गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 434 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि नाजुक केस 63 है। कोविड की नई रिपोर्ट के मुताबिक 3 नई मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि कुल मरने वालों की तादाद 9,114 हो जाती है। तो 434 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद सऊदी भर में कुल मामले 7,58,795 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 263 लोग कोरोना से ठीक होने के बाद 7,43,572 कुल ठीक होने वालों की तादाद हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान ही 22,586 नए कोरोना के टेस्ट किए गए। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दी जाने वाली खुराकों की तादाद 65 मिलियन तक पहुंच गई है। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रम रीजन की पुलिस ने हुंडी का कारोबार करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 2 मिस्री मक्का मुकर्रमा में गैर मुल्कियों से पैसे जमा कर रहे थे और उन्हें गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवा रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर दोनों को रंगे हाथों हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से
12 लाख रियाल बरामद हुए हैं। बयान में पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि दोनों मिस्री शहरियों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। जद्दा में सऊदी नारकोटिक्स विभाग ने 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 22 किलो 300 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानियों में 2 विजिट वीज़े पर आए थे, जबकि 2 इकामा पर ही सऊदी अरब के अंदर रहते थे। मुलजिमों के खिलाफ नशा करने वाले पाउडर रखने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चारों मुलजिमों को सऊदी नारकोटिक्स विभाग ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जहां पर आगे की तहकीकात होने के बाद केस को अदालत में भेजा जाएगा। और अंत में सऊदी अरब में खगोलीय कमेटी के प्रमुख इंजीनियर माजिद अबू जहरा का कहना है कि सोमवार 16 मई को सऊदी अरब के पश्चिमी इलाकों में टेम्परेरी चांद ग्रहण होगा। सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में इसका टाइम कुछ अलग अलग होगा, जो कि 5 घंटे तक हो सकता है। अल अरबिया नेट के मुताबिक इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने बताया कि चांद ग्रहण सूरज निकलने से पहले तक जारी रहेगा, जो मक्का मुकर्रमा वक्त के मुताबिक 5:28 पर होगा। अबू जहरा का आगे कहना था कि सऊदी अरब के पश्चिमी रीजन के शहरों में होने वाले चांद ग्रहण का दौरानिया भी अलग अलग होगा, जिसके मुताबिक मक्का मुकर्रमा में 15 मिनट तक चांद ग्रहण जारी रहेगा, मदीना मुनव्वरा में 10 मिनट, जद्दा 16 मिनट, राबिक 13 मिनट, यम्बू 14 मिनट, तबुक 13 मिनट, अबा 6 मिनट और जाजान में 8 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सऊदी अरब की खबरें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।